और मेरी जो दिली ख्वाहिश थी कि मैं अगर वहाँ आता हूँ, लाहौर आता हूँ, तो कम से कम मैं अनारकली बाज़ार में ज़रूर घूमूँ, क्योंकि जब भी लाहौर का ज़िक्र आता है तो यहाँ की किताबों में, यहाँ के लोगों से, यहाँ के हर उस बुज़ुर्ग से जब बात करता हूँ तो वो एक कहावत सी याद आती है, जिस लाहौर नहीं वेख्या ना वो जम्मे ही नहीं। तो भाई मैं जमना चाहता था, मैं पैदा होना चाहता था। तो मैं मंटो साहब की मज़ार पे, कब्र पे जाना चाहता था। वहाँ मैं लाहौर में आके बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन ज़हीर भाई, मुर्तज़ा भाई और जितने भी भाई बंधु हैं जिन्हें मैंने ये बताया था कि मैं कटासरा जा रहा हूँ, मैं उन्हें अब ये पब्लिकली बता रहा हूँ कि मैं कटासराज नहीं आ रहा हूँ। और आप लोगों को भी शायद इस बात का पता चल गया होगा कि कटासराज की यात्रा रद्द हो गई है। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्हें इस बारे में इल्म नहीं था कि कटासराज कोई ग्रुप जा रहा है हिंदुस्तान से या पाकिस्तान से, तो उन्हें बताऊं कि साल के अंदर 2 ग्रुप जाया करते हैं, एक मार्च में और एक दिसंबर में। और इस बार मैं दिसंबर वाले ग्रुप का एक हिस्सा था और मैंने पाकिस्तान में बड़े सारे लोगों को बताया था कि मैं इस बार आऊँगा तो आप लोगों से मिलूँगा, लेकिन मैं ही नहीं, कोई भी नहीं आ रहा है। और इस बार ना आने का कारण कुछ और ही था। वो ये कि कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों को इस बात की आशंका थी, एक डाउट सा था कि वीज़ा नहीं मिलेगा, और कुछ लोगों का था कि नहीं जी वीज़ा तो ज़रूर मिलेगा, बस ठप्पा ही लगना बाकी है, क्योंकि पासपोर्ट्स बहुत टाइम पहले ले लिए गए थे और 22 तारीख को एक्चुअली स्टैंप लगनी थी, 23 तारीख को अमृतसर पहुंचना था और सुबह एंटर था, ऐसा कुछ शेड्यूल था। लेकिन एक दिन लेट हो गया और लेट होने का कारण समझ से बाहर। और जब अगले दिन पेपरों में आई ये चीज़ें कि पाकिस्तान स्थित श्री कटासराज तीर्थ यात्रा हुई रद्द, यात्रा से एक दिन पहले ही भेजे पाकिस्तान हाई कमीशन को वीज़ा हेतु पासपोर्ट, कोरोना के चलते 65 तीर्थ यात्रियों को जाना था कटासराज, वीज़ा लगे 40 के, ग्रुप लीडर का भी नहीं लगा वीज़ा। मैं ये कहूँगा कि उम्मीद सी हो जाती है कि हमें हमारे उन स्थानों पर कहीं जाने की अनुमति मिल रही है, तो ये हमारा सौभाग्य है। और इसी के दौरान मैं खुद जब ये चाह रहा था कि मैं करतारपुर से ना आऊँ, क्योंकि एक बंदिश होती है, तो यहाँ से आऊँगा, हालांकि बंदिश यहाँ पे भी होती है, लेकिन यहाँ ये होता है कि आप चकवाल के एरिया में कम से कम घूम लेते हैं और फिर आप लाहौर में चले जाते हैं, फिर आप मीना अनारकली बाज़ार घूम लेते हैं। तो बड़ी सारी चीज़ें थी जो मेरे जहन में थी कि मैं इस बार अगर आऊँगा ना तो वो सारे काम करके आऊँगा, और जितने लोग मुझसे या मैं जिनसे मिलना चाहता हूँ उन सब से मिलूँगा तो मुझे खुशी होगी। लेकिन शायद ऊपर वाला अभी भी नहीं चाहता कि मैं वहाँ जाऊँ। सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया और की कराई पैकिंग रुक गई। मैं आपको बता दूं कि पैकिंग तक करके रखी हुई थी, बस ये लग रहा था कि बस फ़ोन आया और हमने निकलना है। ज़हीर भाई, मैंने तो वो शर्ट भी साथ में ले ली थी जो आपने मुझे दुबई में कपड़ा गिफ्ट किया था, और मैंने उसकी शर्ट बनाई है। मैंने सोचा था कि मैं वहाँ पे ना ज़हीर भाई से जब मिलूँगा तो ये शर्ट डाल के मिलूँगा और ज़हीर भाई को बताऊँगा और ज़हीर भाई को खुशी होगी, लेकिन शायद अभी वक्त नहीं है। अब मैं किसी ना किसी वीडियो में दिखाऊँगा, तो किसको कहें, किसको दोष दें कि जनाब ये तो उनकी गलती है, उनकी वजह से ये हुआ। नहीं जी, ये कोई, यहाँ मैं फिर से वही कहूँगा जो मैं अपने अक्सर वीडियो में कहता हूँ कि वक्त ही ख़राब है। हमारी किस्मत अभी नहीं जगी है कि हम लोग वहाँ आएँ। और ये ख़बर, हालांकि ये ख़बर इंग्लिश हिंदी दोनों में है, मैं इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा इत्मीनान से। लंबा है, मैंने वो भी एक हेडिंग पढ़ी है। और बात रही आगे आने की, मार्च में देखते हैं मार्च में क्या माहौल होता है, कैसे होता है। लेकिन
बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था कि कोविड की वजह से हम गले तो नहीं मिलेंगे, लेकिन कम से कम रूबरू हो जाएंगे, देख लेंगे, एक दूसरे के द्वारा लाई हुई चीज़ों को एक दूसरे के साथ बांट लेंगे, खा लेंगे, खिला लेंगे। लेकिन सब की सब चीज़ें धरी की धरी रह गई। मैंने ज़्यादा नहीं, बहुत कम लोगों को बताया था कि मैं इस बार कटासरा जा रहा हूँ। अच्छा, सूरज मध्यम हो रहा है। और उन बताने वालों में सबसे मेरे जो अजीज़ थे वो एक तो हमारे ज़हीर भाई, मुर्तज़ा भाई, और भी कुछ लोग थे, शाहिद भाई, ठीक है, जो लाहौर से, मतलब इवन मुझे तो मुर्तज़ा भाई ने कहा था कि मैं आपको एक बंदा दे दूंगा, वो आपको वहाँ पे हेल्प कर लेगा। तो मैंने कहा कि नहीं, शायद उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाहरी आदमी, मतलब वहाँ का मकामी आदमी अलाउ ही नहीं करेंगे। तो बस ये एक वीडियो था, इसमें मैं ना अंदर से वो हो रहा हूँ कि यार, हालांकि मैंने यहाँ से भी कुछ लोगों को कहा था, अशोक भाई साहब हैं हाँसी से, बुटानी साहब के बेटे, उन्होंने भी कहा कि नहीं केशव जी, इस बार तो मैं भी नहीं जा सकता, छुट्टियाँ कोई नहीं। तो कोई बात नहीं जी, शायद भगवान चाहता है, खुदा चाहता है कि हम लोग ज़्यादा लोग आएँ, केशव अकेला ना आए। मैं यहाँ से अकेला नहीं जा रहा था, मेरे शहर से 3 लोग थे, और जिनकी बड़ी ख्वाहिश थी, वो पहली बार ऐसा सोच रहे थे कि अच्छा जा सकते हैं जी, जा सकते हैं। और दूसरी रही बात ये कि जो लोग ये कहते हैं मुझे, या एक दूसरे से कहते रहते हैं कि भाई पाकिस्तान जाएंगे तो वहाँ पे फिर वीज़ा लग गया तो उसके बाद फिर दोबारा किसी और देश में नहीं जा सकते। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, और मेरी जो दिली ख्वाहिश थी कि मैं अगर वहाँ आता हूँ, लाहौर आता हूँ, तो कम से कम मैं अनारकली बाज़ार में ज़रूर घूमूँ, क्योंकि जब भी लाहौर का ज़िक्र आता है तो यहाँ की किताबों में, यहाँ के लोगों से, यहाँ के हर उस बुज़ुर्ग से जब बात करता हूँ तो वो एक कहावत सी याद आती है, जिस लाहौर नहीं वेख्या ना वो जम्मे ही नहीं। तो भाई मैं जमना चाहता था, मैं पैदा होना चाहता था। तो मैं मंटो साहब की मज़ार पे, कब्र पे जाना चाहता था। वहाँ मैं लाहौर में आके बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती कि मैं लाहौर इस साल तो नहीं आ सकता। ये साल चला गया, 3 दिन बाद और आ गया 2021 में हम लोग देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये जो मैं वीडियो कर रहा हूँ, ये मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो मैं कर रहा हूँ GoPro Max पे, जो कि 360 कैमरा है। मैंने सोचा कि इसके साथ साथ आप लोगों को ये मंज़र भी दिखा दूँ। ये मंज़र बहुत खूबसूरत है, थोड़ी धूप कम है क्योंकि शाम हो चुकी है, और ओस है, इसीलिए बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो मैं क्योंकि काली जैकेट डाली हुई है तो मैं काला काला लग रहा हूँगा, लेकिन जो भी है, जैसा भी है, ये एक मंज़र भी दिखाना चाहता था, इसलिए यहाँ ये वीडियो कर रहा हूँ। सॉरी जिन लोगों को इंतज़ार था, और क्या कह सकता हूँ। शुक्रिया।